समुद्र का रास्ता बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए अपनाया जाता है। दो देशों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अपनाए गए इस रास्ते में आ जाते हैं कई सारे देश। और समुद्री तूफान के बाद जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो होता है लुटेरों का खतरा। समुद्री लुटेरों का जहाज को हाईजैक करने के बाद मुंहमांगी रकम मांगते हैं और व्यापार के माल के साथ साथ कई बार जान का भी खतरा मंडराता है। समुद्री लुटेरे से जुड़ा एक बड़ा वाकया हुआ है जिसमें साबित हुई है इंडियन नेवी की ताकत। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने जहाजों को हाईजैक करने वाले समुद्री डाकुओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इंडियन नेवी ने माल्टा के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को समुद्री डाकुओं से बचा लिया है। सोमाली समुद्री डाकुओं ने सेना के चौपर पर भी हमला कर दिया था, जिसके बाद नौसेना ने तुरंत डाकुओं के हमले का जवाब दिया। नौसेना की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें सोमाली समुद्री डाकू यानी कि पायरेट्स जहाज को बंधक बनाने के बाद नौसेना के चौपर पर फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल शुक्रवार को समुद्री डाकुओं ने जहाज को बंधक बना लिया था। नौसेना ने बताया कि माल्टा के झंडे वाले मालवाहक जहाज को पूर्व एमवी रुएन का समुद्री डाकुओं ने 14 दिसंबर को अपहरण कर लिया था। इस जहाज का इस्तेमाल समुद्री डकैती जैसे कामों के लिए किया जा रहा था। भारतीय नौसेना के वॉरशिप ने बंधक बनाए गए जहाज को रोक लिया, जिसके बाद समुद्री डाकुओं ने गोलीबारी शुरू कर दी। सामने आए 8 सेकेंड के वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहा है कि एक समुद्री डाकू जहाज के डेक पे चल रहा है और जहाज ऊपर घूम रहे, लेकिन हेलीकॉप्टर पर अपनी बंदूक तान देता है और 2 बार फायरिंग भी करता है। भारतीय नौसेना ने पूर्वी एमवी रुएन के जरिए दूसरे जहाजों को लूटने वाले सोमाली समुद्री लुटेरों के मंसूबों को विफल कर दिया। पूर्व एमवी रुएन को 14 दिसंबर 23 को सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। जहाज के रवाना होने की सूचना मिली थी जो समुद्री डकैती जैसे कार्यों को अंजाम देने को लेकर थी। नौसेना का कहना है कि वह वहां अब आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई कर रही है। उसने समुद्री लुटेरे से सरेंडर करने और उनके पास मौजूद सभी बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी है। नौसेना ने बयान में आगे कहा कि जहाज को 15 मार्च को भारतीय नौसेना के वॉरशिप ने रोक लिया था, जिसके बाद आत्मरक्षा में और समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कार्रवाई करने वाले जहाज पर डाकुओं ने गोलीबारी भी की। डाकुओं से बंधकों को रिहा करने और आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दे दी गई है। इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना ने 14 मार्च को हिंद महासागर में बांग्लादेशी जहाज एमवी अब्दुल्लाह को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से रेस्क्यू किया। इस पर बांग्लादेश के 23 क्रू मेंबर सवार थे। लुटेरे अब तक 5 बार भारतीय क्रू मेंबर वाले जहाजों पर भी हमला कर चुके हैं। 4 जनवरी को भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों से एक जहाज को छुड़ाया था। बता दें कि सोमालिया वो मुल्क है जिसके समुद्र में बड़ी तादाद में मछलियां मौजूद थी। 1990 तक इसकी अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। तब यहाँ समुद्री लुटेरों का कोई डर नहीं था। अधिकतर लोग मछली का व्यापार करते थे। फिर यहाँ सिविल वॉर शुरू हुई। सरकार और नौसेना नहीं रही। इसका फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया, जिनसे परेशान होकर 1990 के बाद इस देश के लोगों ने हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। मछुआरे से लुटेरे बने लोगों ने इन जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो उस रास्ते से होकर गुजरते थे। जहाज छोड़ने के बदले वो फिरौती लेने लगे। हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों के आतंक के कारण दुनिया भर के 10% से ज्यादा जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया था। समुद्री लुटेरों से मंडराते हुए इस खतरे को भारतीय नौसेना ने न सिर्फ टाला है, बल्कि जलसेना के पावर की मजबूती दुनिया भर में साबित की है। दुनिया भर में बढ़ते हुए समुद्री लुटेरों के खौफ और इंडियन नेवी के बहादुरी पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।